सुल्तान रिजवी पेश करता है गुस्ताखी माफ। अगर कुछ बुरा लग जाए तो माफ कर दे आप। मुमरा की जनता बोली किसको ओढ़ दे भाई, एक तरफ गड्ढा तो दूसरी तरफ खाई। दर्शकों, इस वक्त मुमरा शहर की जनता बड़े पशुपेश में है। वो इसलिए कि वो ये सोच रही है कि हम वोट अगर दें तो किसको दें, इसलिए कि जो एनसीपी अजीत दादा पवार गुट के नजीमुल्ला हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी का ठप्पा लगा है। और वहीं जो एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार जितेंद्र आवाड हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि टोरेंट का धब्बा लगा है। अब इस हालात में जनता वोट दे तो किसको दे? कहने का मतलब ये है, इस वक्त जो मुमरा के वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनके लिए तो अगर ये कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा कि एक तरफ गड्ढा है तो दूसरी तरफ खाई। खाई मतलब जो गड्ढे से भी ज्यादा गहरा होता है। अब हम इसी को और थोड़ा तब्दील करते हुए और शायरे अंदाज में ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ गड्ढा है दूसरी तरफ खाई। मुमरा की जनता कहां जाए भाई, इससे तो बेहतर है एमआईएम एसडीपीआई। चाहकर भी इनकार नहीं कर सकते कि आपको मतदान नहीं करना है। पसीना बहाते हुए लाइन में खड़ा होना है और ईवीएम मशीन तक पहुंचते पहुंचते अब आपका इरादा क्या बदलता है? बीजेपी की तरफ माइंड जाता है, जैसा कहा जा रहा है कि नजीमुल्ला बीजेपी के समर्थक हैं। हालांकि उनका दूर दूर तक इस चुनाव में बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो महायुति में हैं और अगर वो जीतते हैं तो उनका जो समर्थन बीजेपी के साथ होना तय है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे आवाड साहब हैं, उनके ऊपर जो टोरेंट का धब्बा लगा हुआ है, जनता उससे भी बड़े पशुपेश में है। एक तरफ कब्रिस्तान छोड़ दिया जाए, हॉस्पिटल का मामला छोड़ दिया जाए, स्लॉटर हाउस को जाने दो, रिजर्वेशन के ऊपर जो भी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, घोटाला, भ्रष्टाचार, बंगला, ये सब जो बनाया गया है, ये सब जाने दो। लेकिन टोरेंट का मुद्दा आज वाकई में एक बड़ा मुद्दा है और वो गरीबों को कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया है। भले ही रैलियों में जो मजमा नजर आता है वो चाहे नजीमुल्ला साहब के रैली में हो या जितेंद्र आवाड के रैली में हो, तो वो जो है रैली में जो मजमा आता है, ये जो गुस्ताखी माफ जो पेश कर रहा हूं मैं, माफ करिएगा, ये ऐसे ही नहीं आ जाता कोई अपने घर से निकल करके अपने घर का चूल्हा हंडिया छोड़ के तुम्हारे पीछे जय हो जिंदाबाद, आवाड साहब की जय हो, नजीमुल्ला जीतेंगे और हमारा नेता कैसा हो, नजीमुल्ला जैसा हो और आवाड साहब जैसा हो। ये ऐसे नहीं आते हैं। ये कैसे आते हैं? ये है ये। अब कहने की जरूरत नहीं है, अब वो 300 हो या 500 हो, चर्चाएं तो बहुत कुछ हो रही हैं, वीडियो भी वायरल हुए हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी आई है कि कितना कितना पैसा दिया जाता है। एमआईएम के रैली में क्यों इतनी महिलाएं नहीं आती हैं? एसडीपीआई के रैली में इतनी महिलाएं क्यों नहीं आती हैं? इतने पुरुष क्यों नहीं आते हैं? क्यों पटाखा नहीं लगता? क्योंकि वो ईमानदारी से लड़ रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जमीनी स्तर पे वो काम करने वाले लोग हैं। आज तक
इलेक्शन गुजर जाता है, कोई भी जो है लाछन लगावे एक अलग बात है, लेकिन हम जैसे पत्रकार, जो शहर का कोई भी एक पत्रकार, चाहे वो सैफ पठान हो या कोई दूसरा उम्मीदवार हो, इन दोनों को छोड़ करके जल्दी किसी का चाय नहीं पीता है। वो इसलिए कि सबको मालूम है कि किस तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, चुनाव तो वाकई में कहने की जरूरत नहीं है, पैसा होता है वही चुनाव लड़ सकता है, वही चुनाव जीत सकता है। लेकिन अगर जनता चाहे तो पासा भी पलट सकती है, ऐसा नहीं है। सैफ पठान कोई बुरा नहीं है। आज तक सैफ पठान ने मुमरा शहर में किसी एक भी गरीब को नहीं सताया है, उसने कोई बड़ा घोटाला नहीं किया है, उसने किसी के साथ बेईमानी, मक्कारी, 420 फराडगिरी नहीं किया है। वो खुद बेचारा अपने हक की लड़ाई, जब वो लड़ने के लिए, जनता की हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा तो उसको तड़ी पार किया गया, उसको जेल भेजा गया, तरह तरह की धमकियां दी गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ना तरफदारी कर रहे हैं खुले तौर से एमआईएम की और ना एसडीपीआई की, जो मुसलमानों के लिए खड़ी हो जाती है। जरा भी कुछ बात हो जाता है तो भले ही ये कम लोग हैं, लेकिन ये हंगामा मचा देते हैं जुमे के दिन दारुल फलाह मस्जिद के सामने, और इनकी जो रैली रहती है वाकई में वो धम मचाने वाली रहती है, शांतपूर्ण ढंग से। ऐसा नहीं कि हमारा मारी करने वाले लोग हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त, मुमरा की जनता बड़े पसोपेश में पड़ी है। बस यही है कि एक तरफ गड्ढा, एक तरफ खाई, आखिर मुमरा की जनता कहां जाए भाई। इससे तो बेहतर है सैफ पठान और एसडीपीआई। गुस्ताखी माफ, अगर कुछ बुरा लग जाए तो माफ कर दे आप।